हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो सीड ऑफ एबिस के एपिसोड 9 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ताकेतो जो ज़मीन पर लेटा होता है और चैंग ज़मीन से उठकर ताकेतो से कहता है अभी भी 3 दिन और बाकी है, तो चलो खुद को तैयार कर लेते हैं। तभी हम देखते कोई कहता है फाइनली मुझे तुम लोग मिल ही गए। और हम देखते कोई उनके कमरे में आया होता है, मतलब वो जो वेयर हाउस में वो लोग छुपे थे उस वेयर हाउस में कोई एंटर हुआ होता था। जो देखते ताकेतो और चैंग अपने फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब अटैक फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर चैंग ने अपने डैगर को लिया होता है और ताकेतो ने अपने गन को आगे की ओर किया होता है। और हम देखते वो और कोई नहीं हुई बल्कि रोजी होता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर वो अपने चैंग और ताकेतो से कहती थी तुम दोनों कमीनों की वजह से मुझे कैप्टन से पूरे हफ्ते तक गाली सुननी पड़ी, उनकी बात सुनना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता, लेकिन तभी अपने मतलब रोजी को कुछ याद आता है और कहता है और ये तो तुम हो, अरे लिटिल ब्रदर तुम्हारे पास भी एबिलिटी है क्या? तभी हम देखते ताकेतो अपने चैंग से कहते हैं अरे चैंग मुझे नहीं पता था आखिर तुम्हारी मुलाकात इतनी ब्यूटी से कैसे हो गई। और हम देखते अपना चैंग रोजी को देखकर मन मन कहता है ये अभी भी स्कॉर्पियो है, आखिर ये हमें ढूंढ क्यों रहा है। लेकिन हम तभी देखते रोजी आकर उनके सामने लेट जाता है और फिर वो चैंग और ताकेतो से कहता है अरे क्या तुम लोगों के पास थोड़ा पानी होगा, मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। रोजी की ये बात सुनकर ताकेतो झटक से जाकर फटक से उसके लिए पानी का एक बोतल आता है। और हम देखते रोजी ताकेतो के हाथ से पानी का बोतल लेते हुए कहते लिटिल ब्रदर तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अगर नहीं है तो फिर तुम्हारा इस सिस्टर के बारे में क्या ख्याल है? रोजी की इस तरह की हरकत देखकर अपने ताकेतो के मतलब होश खो जाता है। फिर हम देखते हैं जो रोजी होता है वो उस पानी को पी रहा होता है और अपना जो चांग होता है वो रोजी से कहता है आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए। जो सुनकर रोजी पानी को पीना बंद कर देते और फिर चैंग से कहता है तो फिर ठीक है, फिर से हम अपना री इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम स्कॉर्पियो है, मैं 12 सेलेस्टियल स्टार में से एक हूँ, एक मर्सनरी ग्रुप। कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मारा था, जो गोरिल्ला को तुमने मारा था, वो मेरा ही आदमी है। रोजी के मुंह से इस बात को सुनते ही अपना जो ताकेतो होता है वो अपनी बंदूक को निकाल लेता है और कहता है क्या तुम उसके लिए रिवेंज लेने आए हो क्या? अपने ताकेतो को बंदूक निकालते हुए देखकर रोजी अपने ताकेतो के पास जाता है और फिर उसके हाथ को नीचे करते हुए उससे कहता है बच्चे इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरा इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए आए हूँ ताकि मैं तुम लोगों से पूछ सकूं क्या तुम हमारे सेलेस्टियल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहोगे। और हम देखते हैं अपने रोजी की ये बात सुनकर चैंग कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते रोजी अपना उंगली चैंग के मुंह पे रख देता है और कहता है रुको कुछ देर रुको। और फिर हम देखते रोजी अपने चैंग के पास आया होता है और फिर वो चैंग से कहती है हमारे कैप्टन ने कहा है अगर तुम लोग ज्वाइन नहीं होते तो फिर मैं तुम लोगों को मार दूं। सो मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसे अच्छे से गौर कर अपना रिस्पॉन्स दोगे, है ना? रोजी के मुंह से ये बात सुनकर ताकेतो उसे कहता है तुम तो अकेले हो और यहाँ पर हम दो हैं। जैसे ही ताकेतो ये कहता है हम अगले पल देखते ताकेतो को कुछ होने लगता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते ताकेतो के हाथ में से ग्रीन कलर का कुछ निकल रहा होता है और ताकेतो रोजी से कहता है क्या तुम हमारे साथ किसी तरह के खेल खेल रहे हो, बुरे ओल्ड हैक कहीं के? और हम अगले पल देखते चैंग को भी कुछ होता है और जिसके चलते उसकी बॉडी भी शेक करने लगता है। तभी हम देखते जो रोजी हंसते हुए उन सभी से कहता है अरे ये कैसी बात हुई, कुछ देर पहले तुम लोग मुझे खूबसूरत कह रहे थे और अभी मुझे एक बुरी औरत कह रहे हो, सच में तुम बच्चे हो ना, आजकल के बच्चे। कहते ही रोजी सीरियस हो जाता है और फिर उन सभी से कहता है तो फिर ठीक है आंसर दो, क्या तुम ज्वाइन होना चाहोगे या फिर नहीं? और हम देखते हैं अपना चैंग और ताकेतो को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है रोजी की एबिलिटी की वजह से, लेकिन हम देखते कोई कहता है ओल्ड विच फाइनली तुम हमें मिल ही गए। और जैसे ये सब वो सब सुनते हैं वो सब पीछे मुड़कर देखते जहाँ पर हम देखते कई सारे आदमी उस वेयर हाउस में एंटर हुआ होता है। जैसे ही रोजी ये आवाज़ सुनती है वो पीछे मुड़कर देखती है। तभी हम देखते हैं अपना चैंग रोजी से कहता है आखिर वो लोग कौन है? जो सुनकर रोजी अपने चैंग से कहता है ये पॉइजन ट्रेनिंग स्क्वाड है, हमारे दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डैम इट, मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गया था आते वक्त, मुझे मैनेज करना चाहिए था। आखिर उन लोगों को पता कैसे चला? क्या वो लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे क्या? तभी हम देखते उनमें से एक जो बुरा आदमी होता है वो अपने रोजी से कहता है ओल्ड वेज कह के फाइनली तुम हमें मिल ही गए, आज तुम्हारे हड्डी पसलियों को तोड़ के एक कर देंगे, उसके बाद तुम्हें पहाड़ों में छोड़ देंगे ताकि जो वुल्फ है वो आके तुम्हें खा ले। तभी हम देखते हैं अपना चैंग रोजी से कहता है आखिर तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? जो सुनकर रोजी कहता है मैं उन सभी को क्रश कर दूंगा। कहते ही रोजी वहां से जाने लगते हैं और अपना चैंग उससे रोकने की कोशिश करते हैं। और हम देखते रोजी को अपनी और आते हुए देखकर उन सारे गुंडों में से जो बुरा होता है वो रोजी से कहता है तो कुत्ती कमीने कहीं का एक ही टाइम पर 2 और आदमी को तू सर्विसिंग कर रहा है, सच में तू काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तुझे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है ना, तू लोअर क्रिएचर कहीं का। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर रोजी चिल्लाते हुए कहता है ली टोजी क्या तुम मरना चाहता है क्या? रोजी की आवाज सुनकर ली टोजी कहता है क्या मरना? आज जो मरेगा वो मैं नहीं बल्कि तू है स्कॉर्पियो। मैंने कम्प्लीटली फिगर आउट कर लिया है तेरे ट्रिक्स, तो मैंने काफी सारे चीज को प्रिपेयर किया है तेरे अगेंस्ट। और हम देखते हैं रोजी उस आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाती है और फिर वो अपने पावर को रिलीज करता है। अपने चैंग और ताकेतो से कहता है तुम्हारे अंदर जो पॉइजन मैंने इंजेक्ट किया है मैं उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दूंगा और इन सभी को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से निकलो। कहते ही रोजी अपना पॉइजन वाला अटैक उन सभी की ओर कर देता है और हम देखते वो अटैक एक ड्रैगन का फॉर्म लेकर उन सभी को बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते वो मोटा आदमी कुछ कहता है जिसके चलते हम देखते हैं उन मोटे आदमी के बीच में से एक और लड़का जो बैट लिए होता
वो बाहर आता है और फिर वो अपने हाथ में फ्लेम को एक्टिव करता है। करते ही वो अपने उस बैट से अपने अटैक को एक्टिव कर देता है, जिसके लिए हम देखते हैं जो रोजी का जो फ्लेम मतलब पॉइजन अटैक था वो उस आदमी के जो फ्लेम अटैक था उसके अगेंस्ट जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर रोजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं वो लड़का जो हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो आदमी कहता है लोअर की जो एबिलिटी है ना वो प्यूरिफिकेशन है, ये तुम्हारी पॉइजन को काउंटर अटैक कर सकता है। उस आदमी की ये बात सुनकर रोजी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते कोई विंड यूज़र आगे आकर अपना विंड अटैक रोजी के ऊपर कर देता है, जिसके लिए हम देखते रोजी दूर छिटक के गिरता है और हम देखते उसके मुंह से खून भी निकल आया होता है। तभी हम देखते वो बुरा मोटा आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं अपने बंदूक से जाओ जाके उसे मारो। जो सुनते ही उसके साथ जितने भी लोग थे वो सभी आगे बढ़ने लगते। लेकिन हम तभी देखते उनके ऊपर गोली से फायर होता है और हम देखते हैं अपने ताकतों ने अपने बंदूक को निकलकर उनके ऊपर फायर कर दिया होता है और उन सभी से कहता है वो से हिलो मत, अगर तुम लोग हिलने की कोशिश की तो मैं अपनी बंदूक की गोली से तुम लोगों का जो स्कल है उसको वहीं पर ही शटर कर दूंगा। तभी हम देखते हैं अपना चैंग भी आगे आता है और फिर कहता है सिस्टर स्कॉर्पियो तुम्हारे ऊपर हमारा एक एहसान रहा। तभी हम देखते हैं उस मोटे की जो टीम है उनमें से एक आदमी उस मोटे से कहता है बॉस हमें अभी रिट्रीट करना चाहिए, वो जो दो बंदा है उनका जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उनके आगे फाइट करते तो हम जीतेंगे नहीं। जो सुनकर वो मोटा आदमी कहता ठीक है तो यहाँ पे चलते। जो सुनकर वो मोटा आदमी कहता ठीक है तो यहाँ से चलते। जैसे वो मोटा आदमी चलने की बात कहता है जो सुनकर रोजी अपना जो चैंग और ताकत होता है उससे कहता है जल्दी से उसे यहाँ से जाने मत दो। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो उस मोटे के जो टीम होता है उनमें से एक आदमी जो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है, जो मतलब किसी तरह का टेलीपोर्टेशन या फिर स्केपिंग एबिलिटी होता है जो भी है वो एबिलिटी का यूज़ करते हुए उस वेयर हाउस से भाग जाता है। उन लोगों को भागते हुए देखकर रोजी अपने चैंग के ऊपर भड़क जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए अपने चैंग से कहता है तुम इडियट्स कह के क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे वो लोग भाग रहे। जो सुनकर अपना चैंग रोजी से कहती है क्या मतलब वो लोग भाग रहे, क्या तुम चाहते हो हम जाके उस आदमी को पकड़े और फिर हमें उन्हें मानते। अपने चैंग की बात सुनकर रोजी आगे बढ़ते हुए कहता है अच्छा ये मेरी गलती है और वैसे भी तुमने उन लोगों को ऑफेंड कर दिया है। ये जो ग्रुप है ये कुछ देर के लिए शांत रहेंगे लेकिन जब मौका मिलेगा वो तुम्हारे ऊपर स्नेक अटैक करेंगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोगों की भलाई इसी में है, तुम लोग हमारी जो सेलेस्टियल स्टार ग्रुप है 12 सेलेस्टियल स्टार ग्रुप उनमें ज्वाइन हो जाओ। अपने रोजी की आवाज़ सुनकर अपना चैंग रोजी से कहता है एक्चुअली मेरे पास इससे भी बेटर सजेशन है, क्या पता शायद तुम इसे पसंद करने लगो। जो सुनकर रोजी अपने चैंग से कहती है क्या मतलब, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी ये लिटिल सिस्टर तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो जाए। जो सुनकर अपना चैंग कहता है हाँ एग्जैक्टली हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। अपने चैंग की ये बात सुनकर रोजी उसे कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। जो सुनकर चैंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जो सुनकर रोजी अपने चैंग से कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो लेकिन ये जो तुम्हारी सिस्टर है ये कैजुअली ज्वाइन नहीं हो सकता। जो सुनकर अपना चैंग कहता है लेकिन तुम इंजर भी तो नहीं हुए ना। जो सुनकर रोजी उसे कहती है ये जो तुम्हारा सिस्टर की एबिलिटीज है ये सिर्फ पॉइजन का यूज करना ही नहीं है। जो सुनकर ताकत कहता है क्या मतलब, क्या तुम फिर से हमें ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो क्या। जो सुनकर रोजी उन सभी से कहती है आखिर तुम कैसे कह सकते हो ये किसी तरह का ट्रिकर है। जाहिर सी बात है एक खूबसूरत औरत जो नेचुरली लोगों के बीच में रहता है क्योंकि वो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है खुद को, इसलिए वो हमेशा मर्दों के बीच में रहता है। और वैसे भी इस टाइम तुम लोगों ने मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान कर दिया तो मैं इसे कंसिडर करता हूँ, ठीक है बाद में मिलते। कहते ही रोजी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते रोजी के जाने के बाद ताकतो और चैंग राहत भरी सांस लेता है और फिर चैंग ताकतो से कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हमारे लिए, हम बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गए। हमारी एक्ट की वजह से हम जो 12 सेलेस्टियल स्टार्स हैं उनके नज़रों में आ गए हैं, या तक दूसरे जो टीम से फैक्शन है उनको भी ऑफेंड कर दिया है। चलो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक्सपोज हो चुके हैं तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं होता होल्ड बैक करने का। जो सुनकर ताकतो अंग्रेजी लेते हुए चैंग से कहता है हाँ वैसे भी ये जो नेक्स्ट अबीज है ये 5 दिन बाद अपीयर होने वाला है। जो सुनकर चैंग उससे कहता है हाँ 5 दिन बाद जो 4th अबीज है वो एफ सिटी में अपीयर होगा, हमें वहाँ पर सबसे पहले जाकर एक्शन को लेना होगा। और वैसे भी ये जो हमने टाइम स्पेंड किया मतलब रिलैक्स किया ये काफ़ी ज़्यादा है बैटल से पहले। और यही पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।